मैं आज आप लोगों के सामने मेरे एक दोस्त जैसा ही था, मतलब अभी है नहीं वो, उसकी सच्ची कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप मेहरबानी करके सुने। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दे आप। मेरे एक दोस्त जो जैसा ही था, तो वो भाई ऑटो चलाता था, ऑटो रिक्शा। मैं गुवाहाटी से बोल रहा हूँ। ऑटो रिक्शा चलाता था वो। पंटल बाजार बोल के एक जगह है गुवाहाटी में, वहाँ पर स्टैंड करता था वो, वहीं पे लगाता था ऑटो अपना। तो एक बड़ी प्यारी सी लड़की, बड़ी प्यारी सी, उसके नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि आप समझ सकते होंगे मैं किस लिए नहीं ले सकता, वो आपको पता चल जाएगा। तो उस लड़की को ये भाई ऑटो वाला, इनको हम भातो बोल के बुलाते थे। वैसे नाम उनका दूसरा कुछ था शायद। भातो भातो बोलते थे हम लोग। तो उसी की रिक्शा से आना जाना, किसी रात को, शाम को कहीं पे छोड़ने जाता था, तो फिर उसको लेके भी आता था। तो धीरे धीरे उसको पता चला जो वो देह व्यापार का काम करता है, अपने आप को बेचता है। लेकिन लड़की बड़ी प्यारी सी थी, प्यारी सी है। अभी लड़की है नहीं, वो औरत बन गई है वो। तो वो ये जो ऑटो वाला भाई, उसको भी पता है, पता चल गया जो ये काम करता है, अपने आप को बेचता है। तो ये भाई का घर काला पहाड़ में, काला पहाड़ एक गुवाहाटी में जगह है जो पंटल बाजार से ही आता है इधर सीधा। तो उसके रोड के सामने ही उसका मकान है, मतलब पूरा बाउंड्री है, लेकिन उसका जो रहने का जो मकान है वो उसके गेट से बाहर का तरफ बना हुआ है। तो मतलब उसके घर में कौन आ रहा है या कौन जा रहा है, वो दूसरे अपने परिवार के लोगों को पता नहीं चलता है। तो जैसे भी हो, तो उस लड़की से इस ऑटो वाला भाई को इतना प्यार हो गया, जो रात को कहीं भी उसको छोड़ के आता था, फिर रात को पूरा रात उसके रूम में गुजारता था। उसके लिए खाना पीना हर चीज़ वो ऑटो वाला भाई अपना रखता था। जो वो आएगी तो खाएगी, अपना रात को आएगी क्या खाया क्या नहीं। तो इस तरीके से आते आते उससे प्यार हो गया, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। तो उसको, उस लड़की को इसके बारे में बताया भी है, जो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन उसको, मेरे मेरे अपने तरफ से मैं बोल रहा हूँ, शायद उसको रुपए की इतनी लालचा लग गया था, क्योंकि उसको एक कस्टमर के पास जाने में कई सौ रुपया मिलता था। और एक ऑटो वाला का कमाई क्या है, क्या इनकम है। उसके घर आसाम टाइप जैसा था। आसाम टाइप जैसा क्या, अभी भी है, आसाम टाइप जैसा ही है अभी उसका घर। तो उसका कमाई, उसका इनकम क्या है पता तो नहीं। उसको भी पता है, जो वो सोचती होगी जो मैं इतना कमाता हूँ, मेरा इनकम ये है। लेकिन उसके साथ में जब भी वो रात को कहीं से किसी कस्टमर के पास से आता है, तो उसके उसके साथ ही गुजारता है रात। सुबह होते होते वो ऑटो वाला भाई अपने उसको अपने मंजिल तक पहुंचा देता है। तो ऐसे ही जिंदगी गुजर रहा है। तो अचानक कुछ दिन वो लड़की गायब हो गई।
मैं उसका अता-पता कुछ भी नहीं। ये बेचारा भाई, उस समय में फ़ोन का कोई सिस्टम था नहीं, और लैंडलाइन किसी-किसी के मकान पे था, तो ये मोबाइल वगैरह ये सब था नहीं तब। इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। तो उसके दोस्त से पूछता था, दोस्त को कहीं देखा है क्या? उसका नाम लेके पूछता, उसको कहीं देखा है? तो वो लोग बोलता है, नहीं देखा, नहीं देखा। तो एक रोज़ उसका साथी, उस लड़की का साथी ऑटो वाला के उसको बोला, जो उसको तो हमने वहाँ देखा, उस बिल्डिंग के मालिक के लड़के के साथ में देखा, लेकिन उसके माथे पे सिंदूर-विंदूर लगा हुआ है, उसके साथ शादी हो गया। मतलब उस लड़के का साथ भी, जो जिससे उसका शादी हो गया, उसके साथ में भी वो बीच-बीच में रहता था। तो वो लड़की सोचा, ये तो बहुत बड़ा, मतलब ये मेन मार्केट जो पंटल बाजार है ना, मेन मार्केट के एकदम मतलब रोड के सामने बिल्डिंग है। हम्म 3-4 तल्ला शायद ऐसा बिल्डिंग होगा, और मार्केट है, मतलब एक ही लड़का है पूरा बिल्डिंग के मालिक का। तो शायद उसी लक्ष्य में वो उससे क्या किया, वो लड़का भी उससे प्यार करने लगा। उसके साथ में पहले कई बार रह चुका, और जब ये लड़का उसको प्रस्ताव दिया, तो ये राजी हो गया और उससे शादी भी कर लिया। करने के बाद जब इसे पता चला, और एक रोज देख भी लिया जो ऐसा ऐसा है, तो उसको दुख तो पहुंचा है, जरूर जरूर दुख पहुंचा है। फिर तो गया गया, ये भी भाई क्या क्या शादी कर लिया अपना ही। शादी करने के बाद शायद एक दो बच्चा ऐसा कुछ होगा उसका। तो कुछ दिन के बाद में वो बीमार गिर गया। शायद उसके अंदर में कुछ कुछ बातें चुप गया। बीमारी में वो हर समय अनाप शनाप बकता था, मतलब बुरी बुरी बातें, मतलब उसके अंदर इतना मतलब नफरत भरा हुआ था। तो क्या करे वो, अपने गाली से ही, अपनी मतलब खराब बोली से ही अपने दिल को शांति करना चाहता था, मतलब शांत करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया बेचारा वो। फिर वो गुजर गया। ये सच्चा कहानी है। जिसके साथ गुजरता है, एक तो वो ऊपर वाला जानता है, और एक जिसके साथ गुजर रहा है वही जानता है। आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी बातें सच्चा है, आप इसे आगे पहुँचाए, और वो भाई भी और आगे पहुँचाए। जय हिंद, जय भारत, सलाम इंडिया।